आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है राम्या दीदी। ये कहानी थोड़ी सी साइंटिफिक है। मैं अक्सर कहानी वन टेक में सुनाता हूँ, तो कई बार क्या होता है, बोलते समय कुछ शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं। प म फ श, ये मैं कई बार बोलते समय मैं गलतियाँ कर जाता हूँ। इनकेस अगर आपको परेशानी हो या मुझसे बड़ी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त विजय। विजय, विजय। शशि ने सोते हुए विजय के कंधे को जोर जोर से हिलाकर उठाया। हाँ शशि, थोड़ा सोने दो ना यार, बहुत थक गया हूँ। देखो ना, हल्का हल्का जुकाम भी हो रहा है, नाक भी बंद है। कल बात करते हैं ना यार। नहीं 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 नहीं, उठो 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 उठो, अभी उठो। मुझे कंफ्यूजन है, क्लियर करो। अरे यार, अब इतनी रात को कौन सा कन्फ्यूजन आ गया तुम्हारे माइंड में शशि? सो जाओ ना यार। लाइफ में सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो लाइफ की क्यूरियोसिटी डेड हो जाएगी। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए यार। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ क्रिएटिविटी। नो क्यूरियोसिटी, नो क्रिएटिविटी। चुप करो तुम विजय। मैं इतनी रात में तुम्हारी बकवास फिलॉसफी सुनने के लिए नहीं जाग रही हूँ। तुम सीधे सीधे उठते हो या मैं तुम्हारे सर पर ठंडा पानी डालकर तुम्हें उठाऊं? बताओ। अरे अरे, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना यार। वैसी जुकाम है, सर्दी बढ़ जाएगी। हाँ, उठ रहा हूँ। विजय फट से बिस्तर से उठ गया। उसे शशि का नीचे पता है, उसने जो एक बार बोल दिया तो वो उसे करके ही रहती है, इसलिए भलाई इसी में है, जो कहे मान लो। अब बताओ, व्हाट इज योर कंफ्यूजन शशि डार्लिंग? विजय, हम्म, तुम्हें राम्या दीदी याद है, जिनके दो ट्विंस हैं? हाँ हाँ, उनके दो ट्विंस। हाँ, वो कब हुए? विजय ने शॉकिंग सा एक्सप्रेशन बनाया। ओहो, तो क्यों, तुम्हें पता नहीं है जो ऐसा चेहरा बना रहे हो? तुम ही ने तो कहा था कि ये फ्रेटर्नल ट्विंस हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, शशि, राम्या दीदी के एक ट्विंस हैं, दो नहीं। एक ट्विंस का मतलब होता है दो बच्चे। तुमने दो ट्विंस बोला तो मुझे लगा कि उनके दो बच्चे और हो गए हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो गया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मुझसे बोलने में गलती हो गई होगी, सॉरी। अरे डार्लिंग, नाराज क्यों होती हो? सुंदर सुंदर, सबसे सुंदर मेरी शशि रानी है। विजय, चुप हो जाओ। मैं रात में तुम्हारा गाना नहीं सुनने वाली हूँ, प्लीज। ओके ओके ओके, बताओ क्या हुआ राम्या दी के ट्विंस को? विजय, ट्विंस को कुछ नहीं हुआ है, राम्या दी के हस्बैंड को हुआ है। क्या हुआ उनको? विजय, उनको ना डायबिटीज़ है और वो चेन स्मोकर भी हैं। एक दिन वो मॉर्निंग वॉक पर गए थे, गलती से उनका पाँव एक पत्थर से टकरा गया। उनके अंगूठे में सिर्फ एक छोटी सी चोट आई थी, वो चोट घाव बन गई। अब इस बात को 2 साल हो गए, वो घाव भर ही नहीं रहा है और वो चल भी नहीं पा रहे, व्हील चेयर में आगे बेचारे, बेड में ही टॉयलेट करते हैं। ओ सो सैड शशि। शशि, उन्हें ना गैंग्रीन हो गया होगा, ज़्यादा स्मोक करने से और अनकंट्रोल शुगर के कारण हमारे शरीर की नसें सिकुड़ जाती हैं, उनमें ब्लड फ्लो बहुत स्लो हो जाता है और फिर ब्लड की स्लो सप्लाई के कारण घाव भरता नहीं है। ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो वीक हो जाते हैं, इसलिए इन्फेक्शन को क्योर नहीं कर पाते हैं। जब सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं तो डॉक्टर लास्ट में एम्पुटेशन की सलाह देता है। एम्पुटेशन? तुम कहना क्या चाहती हो विजय? अरे शशि, एम्पुटेशन का मतलब होता है अंग विच्छेदन। अगर इन्फेक्शन क्योर नहीं हो रहा है तो बॉडी के इन्फेक्टेड पार्ट को ऑपरेशन से काट कर अलग कर दिया जाता है। इससे इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ता है और पेशेंट की जान बच जाती है। ओह, बट फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है विजय, डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं। भगवान करे राम्या दी के हस्बैंड जल्दी ठीक हो जाए।
चलो शशि, अब मुझे सोने दो। मैं भी नींद में राम्या दी के हस्बैंड की फास्ट रिकवरी के लिए प्रार्थना करूंगा। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसे नहीं सो सकते हो। अभी मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तुम्हें। हाँ? अब क्या रह गया शशि? बता तो दिया ना सब कुछ। नहीं 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 नहीं, अभी अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेरी है। क्या? मतलब कौन सी क्वेरी है विजय? आ, याद है तुम्हें, जब हम कॉलेज में थे तो हम राम्या दी और उनके हस्बैंड को तुम्हारी शालिनी, आई मीन तुम्हारी फ्रेंड डॉक्टर शालिनी के पास ले गए थे? शशि यार, अभी ना तुम कोई पंगा मत कर देना। 20-21 साल हो गए हैं इस बात को शायद। शालिनी की शादी हमारी शादी से पहले हुई थी। उसका मेरा कोई चक्कर नहीं था, वो बस मेरे कोट्स पढ़ती थी। हाँ हाँ बच्चों, मैं सब जानती हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारे कोट्स को भी। बहुत बड़े फिलोसफर थे ना तुम। ओके ओके, साफ साफ बोलो कि क्या चाहती हो तुम? शालिनी का घर तोड़वाना चाहती हो या मेरा सर फोड़ना चाहती हो? मैं दोनों के लिए रेडी हूँ। नहीं विजय, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि उस दिन तुम्हारी और शालिनी की क्या बात हुई थी? राम्या दी की शादी को 15 साल हो गए थे, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। राम्या दी ने दुनिया वालों के इतने सारे ताने सुन लिए थे कि वो परेशान हो गई थी। वो सुसाइड करने जा रही थी। बट तुमसे और शालिनी से मिलने के बाद उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। उनका 1 साल में बच्चा हो गया। बच्चा नहीं, सॉरी, बच्चे हो गए। एक नहीं दो, ट्विंस। कैसे? बताओ। अच्छा, तो इतनी रात में तुमने मुझे इसलिए जगाया है? शशि, तुम्हारी ये क्यूरियोसिटी कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं आई है? केवल 21 साल बाद ही याद आया तुम्हें? थोड़ा और जल्दी पूछ लेती तो। शट अप विजय, सरकास्टिक टोन में बात मत करो मुझसे। आई एम योर वाइफ। मुझे जब मन करेगा मैं तभी पूछूंगी। एक बार नहीं, 1000 बार पूछूंगी। आंसर माई क्वेश्चन। ओ ओके ओके, फिर मैं तुम्हें हर बात डिटेल से समझाऊंगा। पर पहले ये बताओ कि तुम्हारे मन में ये डाउट कहाँ से आया, और वो भी आधी रात में? हाँ, अच्छा तो सुनो विजय, डॉक्टर ने राम्या दी के हस्बैंड को स्टेम सेल थेरेपी बताई, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला। इसलिए उनके बच्चों का ब्लड सैंपल मंगाया, डीएनए टेस्ट किया। उनके जो ट्विंस हैं ना, रिद्धि और रमेश, उनमें से रिद्धि का तो डीएनए उसके पापा से मैच कर गया, बट रमेश का मैच नहीं हुआ। कैसे? हाउ? टेल मी नाउ। शशि ने विजय से सीरियस टोन में बात की। उसके बात करने में एक डिटेक्टिव वाली फीलिंग आ रही थी। वो विजय को शक भरी नजरों से देख रही थी। शशि, रिद्धि रमेश ट्विंस हैं, क्या बात कर रही हो तुम? और स्टेम सेल थेरेपी एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, 100% श्योर नहीं है। शट अप विजय, डोंट फूल मी। यहाँ बात स्टेम सेल की नहीं हो रही है। यहाँ बात ये है कि रमेश का डीएनए उसके पापा से मैच क्यों नहीं हुआ? वाई? शशि यार, मुझे क्या पता, वो टेस्ट करने वाले जाने। कई बार रिपोर्ट एक टेस्ट में क्लियर नहीं आती है, मल्टीपल टेस्ट करने पड़ते हैं। विजय ने घबराते हुए बोला और उसकी आंखें दाएं बाएं जा रही थी। विजय, मैं तुम्हें समझती हूँ। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि तुम रमेश के पापा हो? क्या? डोंट वरी, ऐसा नहीं है। मैंने चुपके से तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवा लिया था। वो जो तुम हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करते हो ना, वहीं से सैंपल मंगाया था। डीएनए टेस्ट सुनील करता है, मेरी मौसी का बेटा। उसने बताया कि तुम्हारा और रमेश का डीएनए टोटली डिफरेंट है, कोई मैच नहीं। ओह ओह। विजय ने शशि की बात सुनते ही राहत की सांस ली। क्या हुआ? बड़े भावुक हो गए थे तुम? विजय, अभी भी मेरी क्वेरी कंप्लीट नहीं हुई है। तुम मुझे सीधे सीधे बताओ कि रमेश कौन है? मेरा मतलब किसका बेटा है? और वो
रिद्धि का ट्विन ब्रदर कैसे हो गया? कहीं तुमने या शालिनी ने कोई बच्चा चुरा कर राम्या दीदी को तो नहीं दिया? हाँ, और बोल दिया कि ट्विंस हुए हैं? सच्ची सच्ची बात बताओ, आंसर मी। कैसी बात कर रही हो शशि? अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रिद्धि रमेश ट्विंस हैं, उनका हॉस्पिटल रिकॉर्ड है। कौशल या मैटरनिटी होम जाकर चेक कर सकती हो। बताओ ना विजय, क्यों भाव खाते हो यार? शशि के बोलने का अंदाज चेंज हो गया। वो अब सॉफ्ट होकर पूछने लगी, मेरा दिल नहीं मान रहा है। मुझे लगता है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। रमेश का चेहरा मोहरा भी उसके पापा से मैच नहीं करता है। उसके पापा कितने गोरे हैं? रमेश तो सांवला है, कद काठी भी अलग है। कैसे? बताओ। शशि, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, बट पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। किसी को भी नहीं, और कभी भी नहीं। प्रॉमिस मी। अच्छा बाबा, किसी को नहीं, कभी भी नहीं, पक्का? पक्का वाला प्रॉमिस, तुम्हारी कसम। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, अपनी कसम। शशि ने जेन्यून सा फेस बनाते हुए बोला, शशि सुनो, ट्विंस ना आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि एक ही सेक्स के, एक से दिखने वाले, और फ्रेटर्नल होते हैं, यानी अलग अलग दिखने वाले जो सेम सेक्स के भी हो सकते हैं, जैसे मेल फीमेल, जैसे मेल मेल, या फीमेल फीमेल, या फिर डिफरेंट सेक्स के, जैसे कि एक मेल तो दूसरी फीमेल। बट इन दोनों केसेस में ट्विंस के पेरेंट्स सेम होते हैं, यानी कि बच्चे एक ही माता पिता की संतान होते हैं। ये मुझे पता है विजय, ये बात तुमने उस दिन भी कही थी जिस दिन हम हॉस्पिटल में राम्या दी और उनके न्यूली बॉर्न ट्विन से मिलने गए थे। उसी दिन मुझे पहली बार फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में पता चला था। शशि ने विजय को टोकते हुए बोला, शशि 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 रुको तो सही, मुझे पूरी बात खत्म तो करने दो यार। हाँ अच्छा बताओ। शशि, जब राम्या दी और उनके हस्बैंड शालिनी से मिले थे ना, तो शालिनी ने राम्या दी और उनके हस्बैंड को फर्टिलिटी टेस्ट के लिए लैब में बुलाया था। राम्या दी की एज उस समय 35 थी और उनके हस्बैंड की शायद 45 रही होगी। टेस्ट के रिजल्ट आ गए थे। शालिनी ने राम्या दी को बुलाया। उस दिन उनके हस्बैंड कहीं बाहर गए थे, तो राम्या दी को मैं ही अपनी कार में शालिनी के पास ले गया था। शालिनी ने बताया कि राम्या दी के हस्बैंड के स्पर्म काउंट्स बहुत कम हैं, ऊपर से डायबिटिक भी हैं और चेन स्मोकर भी। इसी वजह से शायद वो पिता नहीं बन पा रहे हैं। शालिनी उस समय एम्ब्रियोलॉजी की स्टडीज कर रही थी और उटपटांग से एक्सपेरिमेंट करती थी। उसने फर्टिलाइजेशन के बहुत से एक्सपेरिमेंट चूहे, खरगोश, बिल्ली और डॉगी में किए थे। जब राम्या दी को पता चला कि उनके हस्बैंड फादर नहीं बन सकते हैं, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे समाज को दिखाने के लिए बच्चा भी चाहिए था। वो सुसाइड करने जा रही थी, तो शालिनी ने उन्हें बचाने के लिए उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट? कैसे एक्सपेरिमेंट विजय? शशि, शालिनी अक्सर स्टडीज और टेस्टिंग के लिए यंग लड़कों के स्पर्म कलेक्ट करती थी। मैंने भी स्पर्म डोनेट किया था उसे, बट मुझे लगा था कि शायद उसे सिर्फ स्टडीज़ के लिए चाहिए था। खैर, शालिनी ने अपने एक एक्सपेरिमेंट से राम्या दी को प्रेग्नेंट कर दिया। राम्या दी के ओव्यूलेशन टाइम पर उन्हें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से प्रेग्नेंट कर दिया। व्हाट? मतलब कि रिद्धि और रमेश राम्या दी के हस्बैंड के बच्चे नहीं हैं? नहीं नहीं शशि, रिद्धि है पर रमेश नहीं। व्हाट नॉनसेंस विजय, ये क्या बोल रहे हो तुम? ट्विंस कभी डिफरेंट फादर के हो सकते हैं क्या? हाँ हाँ शशि, जरूरी नहीं कि ट्विंस एक ही फादर से हों। ट्विंस कहो या ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुप्लेट्स या क्विंटुप्लेट्स, यानी कि 2, 3, 4 या 5 बच्चे अलग अलग फादर से भी हो सकते हैं। माँ एक ही होगी पर फादर डिफरेंट हो सकते हैं। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में सुपर फेकेंडेशन कहते हैं। क्या तुम पागल हो गए हो क्या विजय? शशि, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ यार, मेडिकल साइंस। ऐसा रेयर केस में होता है, पर होता है। शशि,
फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय यदि उसका दूसरा, तीसरा या चौथा ओवा रिलीज हो जाए और वो उसी साइकिल टाइम पीरियड के समय में किसी और मेल या मल्टीपल मेल्स के स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए तो ऐसा हो जाता है। ह्यूमन में ऐसा कम देखा गया है, पर एनिमल्स में ये कॉमन है। एक फीमेल डॉगी एक साथ 5-7 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उन सभी बच्चों का फादर एक ही डॉग हो। फीमेल डॉगी सीजन में मल्टीपल डॉग्स के साथ रिलेशन बनाती है। कई बार उन मल्टीपल डॉग्स के स्पर्म फीमेल डॉग्स के ओवम को लगभग एक साथ या एक पीरियड यानी कि 7-8 दिन के अंदर अंदर फर्टिलाइज कर देते हैं, जिससे फीमेल डॉगी प्रेग्नेंट हो जाती है और मल्टीपल पार्टनर्स के बच्चों को एक साथ जन्म देती है। क्या? व्हाट रबिश! ऐसा डॉग जैसे एनिमल्स में होता होगा, इंसानों में नहीं। छी, मुझे तो सुनकर भी उल्टी जैसा हो रहा है। शशि, इंसान भी तो एनिमल ही है। एनिमल किंगडम का सबसे विकसित प्राणी इंसान है। जैसे बाकी एनिमल्स पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मरते हैं, वैसे ही इंसान भी पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और समय आने पर मरता है। अच्छा, ठीक है, मान लिया। तो तुम ये कहना चाहते हो कि रमेश राम्या दी के हस्बैंड का बेटा नहीं है, पर फिर रिद्धि कैसे हो गई? राम्या दी के हस्बैंड को तो तुम्हारी शालिनी ने इम्पोर्टेंट बता दिया था ना, वो क्या कहते हैं, नपुंसक। नहीं शशि, शालिनी ने इम्पोर्टेंट नहीं बताया था। शालिनी ने कहा था कि राम्या दी के हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है। दोनों में अंतर है, समझो। शशि, रिद्धि का होना एक मिरेकल है, इसे कुदरत का करिश्मा कहते हैं। शालिनी ने राम्या दी को फर्टाइल बनाने के लिए बाहर से हार्मोन के इंजेक्शन दिए थे। उससे उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पावरफुल हो गई थी। जिस समय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से शालिनी ने राम्या दी के एग्स को डोनर के स्पर्म से फर्टिलाइज किया था, उसी 1 वीक के अंदर अंदर राम्या दी ने अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाया होगा। उनके हस्बैंड का स्पर्म रिलीज हुआ और उसने राम्या दी के सेकेंड ओवा को फर्टिलाइज कर दिया। इसी वजह से राम्या दी रिद्धि और रमेश की मदर बन गई। अच्छा, ऐसा भी होता है? शशि, जब मैंने राम्या दी के दोनों बच्चों को हॉस्पिटल में देखा था ना, मैं तभी जान गया था, पर कुछ बोला नहीं। बस राम्या दी और उनके हस्बैंड को पॉजिटिव करने के लिए बोल दिया कि ये फ्रेटर्नल ट्विंस हैं। कई बार सच बोलने से अच्छा चुप रहना होता है। शशि, ये संसार है, यहाँ शांति से जो काम हो जाए वही पुण्य है। अच्छा, तो ये सोच है तुम्हारी मिस्टर विजय कुमार शर्मा। तुमने शालिनी को बोला नहीं? क्या उल्टी सीधे एक्सपेरिमेंट करती रहती हो? हाँ शशि, जिस एज में राम्या दी शालिनी से मिली थी ना, उस समय शालिनी 21-22 साल की थी शायद। उस समय माइंड इस तरह की खुराफात सोचता रहता है। इंसान थोड़ा इमोशनल भी होता है, उससे गलती हो गई। या कहो कि रमेश का जन्म ऐसे लिखा था। और मैं तुम्हें बताऊं शशि कि अभी भी इस दुनिया में कई ऐसे IVF स्पेशलिस्ट हैं जो चाइल्डलेस पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने के लिए उनके साथ इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, पर होता है, या कहो कि हो रहा है। ओके, सुन ली तुम्हारी फिलॉसफी। मुझे ऐसी बातें मत बताया करो, मेरा दिल घबराता है। अब देखो, मुझे ना सारी रात नींद नहीं आएगी तुम्हारी वजह से, देखना। विजय, चलो उठो, इतनी कड़ी बात बताई है तो कुछ कंपनसेट कर दो। मेरा मतलब है कि 2 कप कॉफ़ी बना लाओ, और हाँ, मेरे लिए थोड़ा शुगर ज़्यादा डालना, शायद एक्स्ट्रा शुगर खाने से माइंड का कड़वापन कुछ मीठा हो जाए। क्या देख क्या रहे हो, जल्दी करो। ओह यस डार्लिंग, सुंदर सबसे सुंदर मेरी शशि रानी है। फूल से कोमल, जल से चंचल, इसकी बात निराली है। ओह